हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो कल हमने इस चैप्टर को शुरू किया था और आज ये वाला चैप्टर इसको खत्म कर देंगे। कल हमने देख लिया था ब्लड क्या होता है, ब्लड के कौन कौन से भाग होते हैं, यानी कि प्लाज्मा पढ़ लिया था। और इसके अलावा जो ब्लड का दूसरा भाग होता है जिसमें आपकी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। और आपके एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है इनके बारे में भी कल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो रक्त होता है उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि जो रक्त है, रुधिर है, उसका परिसंचरण कैसे होता है, कैसे कैसे होता है, कौन आपका जो हृदय होता है, हार्ट जो होता है वो कैसे कैसे काम करता है, हृदय की जो क्रियाविधि होती है वो कैसी होती है, ब्लड प्रेशर यानी कि आपका रक्तदाब कैसे होता है, उच्च रक्तदाब, निम्न रक्तदाब ये कैसा होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और बस आपसे निवेदन है, आपको हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कैसे कैसे होता है। यानी कि देखो हमारे जो ब्लड होता है ना गाइस, उसमें सर्कुलेट हमारा जो ब्लड होता है ना, हम देखो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कितने प्रकार से होता है। एक खुला परिसंचरण होता है, एक बंद परिसंचरण होता है। तो हमारे अंदर पाया जाता है बंद परिसंचरण, है ना, क्लोज, है ना, क्लोज सर्कुलेशन हमारे अंदर पाया जाता है। क्लोज का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो आपकी रक्त वाहिकाओं में यानी कि ब्लड वेसल्स में बहता है ना। और जो आपके बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें डायरेक्ट, है ना, जिसको हम खुला परिसंचरण बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, उनमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है डायरेक्ट ही शरीर के अंदर ही बहता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड जो होता है रक्त वाहिकाओं में यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर तीन प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है, मेनली दो ही होती है, आप सब जानते होंगे, धमनी व सिरा। लेकिन तीसरी और है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन है यानी कि ब्लड एक जगह से दूसरी जगह, है ना। और जो हार्ट होता है ना गाइस, हार्ट का काम इतना सा होता है पंप करना, प्रेशर क्रिएट करना, वो आपका हार्ट का काम होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं कि जो ब्लड होता है वो कैसे कैसे सर्कुलेट होता है। तो देखिए जो ब्लड होता है, आपके तीन रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, तीन ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उनके माध्यम से हमारे पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। सबसे पहले जो होती है उसे हम बोलते हैं धमनी यानी कि आर्टरीज, ठीक है। अब धमनियां है, नाम से आपको याद रखना है, जो धमनी होती हैं उनके अंदर प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। कैसे याद करेंगे अगर आप कंफ्यूजन है ना, अगर आप कंफ्यूज हैं तो देखो कैसे याद करेंगे। यहां देखो, यहां आ रहा है धमनी और धमनी से क्या बनता है, शुद्ध। ध्यान रखना, देखो नाम याद करो, शुद्ध है, धमनीद है, ऐसे याद कर सकते हो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, धमनी जो होती है आर्टरी होती है, उसके अंदर शुद्ध यानी कि प्योर ब्लड बहता है, यह आपको ध्यान रखनी है। और जो धमनियां होती है वो क्या करती है गाइस, आपका जो ब्लड है यानी कि ऑक्सीजन जो ब्लड है, हृदय जब उसको पंप करता है तो वे हृदय से जो ब्लड होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड उसको लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन सी आपकी रक्त वाहिका है, रुधिर वाहिका है जो ब्लड को हृदय से लेकर पूरे शरीर में लेके जाती है। ध्यान रखना है, धमनियां होती हैं वो आपके ब्लड को लेके जाती हैं। ध्यान रखना, आपके हृदय से यानी कि हृदय है, हार्ट से लेकर आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट करने का काम करती हैं आपकी धमनियां। धमनियों में कौन सा ब्लड होता है, प्योर यानी कि शुद्ध रक्त। आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो कौन सी होती है। ध्यान रखना, महाधमनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी। ओके ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज अपवाद है, एक्सेप्शन यहाँ पे, क्या कि एक ऐसी धमनी भी है जिसके अंदर गाइस आपका इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। और यही प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछता है, आपसे पूछेगा एकमात्र ऐसी धमनी कौन सी है, एकमात्र ऐसी आर्टरी कौन सी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। नॉर्मली जो धमनियां होती है उनके अंदर शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन आपकी फुफ्फुसीय धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है गाइस, उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पल्मोनरी आर्टरी होती है यानी कि फुफ्फुस धमनी होती है, उसके अंदर गाइस आपका इम्प्योर ब्लड होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं दूसरी रुधिर वाहिका जिसका नाम है सिरा यानी कि वेन्स। तो जो सिराएं जो होती हैं, वेन्स जो होती हैं, इनके अंदर गाइस इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। यानी कि इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है ना वो आपके बहता है। और ये क्या करते हैं, जो अशुद्ध रक्त जो होता है, जो सिरा होती है, सिरा का काम क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, उसको आप लेके आती हैं कहां तक, आपका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वहां तक लेके आती हैं। कौन, आपके शिराएं।
लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें भी आपका एक्सेप्शन है। वो क्या है कि पल्मोनरी वेन, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी वेन होती है यानी कि आपके जो फुफ्फुसीय सिरा होती है उसमें आपका प्योर ब्लड बहता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना ये जो अपवाद है वो ध्यान रखना, एकमात्र सिरा, एकमात्र ऐसी वेन जिसके अंदर प्योर ब्लड बहता है कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन। और एकमात्र ऐसी धमनी, एकमात्र ऐसी आर्टरी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब इंप्योर ब्लड, दैट इज आपका पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी है कि धमनियां जो होती हैं यानी कि जो आर्टरी होती है उनकी जो भित्ति होती है, उनकी जो वाल होती है ना, वो थोड़ी मोटी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका जो हृदय होता है, हृदय पंपिंग क्रिया करता है, तो वहां से क्या होता है, प्रेशर ज्यादा रहता है। जो ब्लड हृदय से निकलकर आपके अंगों तक जाता है और टिश्यू तक जाता है, तो यहां पर आपके जो धमनी लेके जाती है ना, जो आपके आर्टरी लेके जाती है, उनमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। इस वजह से ध्यान रखना, जो धमनियां होती हैं, धमनियां थोड़ी ज्यादा मोटी होती है, इनकी जो परत होती है, इनकी जो लेयर होती है धमनियों की, वो सिराओं से क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, थिक होती है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, ये आपको बता दिया है। तीसरी जो आपकी रक्तवाहिका होती है, वैसे तो ये रक्तवाहिका नहीं है लेकिन ये हेल्प करती है, तीसरी, इसको हम बोलते हैं गाइस लसिका। अब देखो लसिका के बारे में पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। तो देखिए यह एक प्रकार का लिक्विड होती है ना, जो आपके वहन यानी कि आपका जो सर्कुलेशन है उसमें हेल्प करती है। अब होता क्या है, आपका जो लसिका होती है वो बनती कैसे है, तो देखो जब आपका ब्लड होता है वो रुधिर कोशिकाओं में बह रहा होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल के अंदर बह रहा होता है। तो यहां पर क्या होता है गाइस, इनकी जो भित्ति होती है, कोशिकाओं की भित्ति, उसमें कुछ छिद्र होते हैं और इन छिद्रों में से कुछ प्लाज्मा के भाग, प्लाज्मा के कुछ आपके प्रोटीन के भाग होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं और ये आपके लसिका का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना, लसिका होती है, लिम्फ जो होती है वो बनती कैसी है, जब आपका ब्लड रुधिर कोशिकाओं में बह रहा होता है ना, तो उसकी भित्ति में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से कुछ प्लाज्मा और कुछ प्रोटीन के भाग बाहर निकल आते हैं और वो क्या करते हैं, आपके लसिका का निर्माण कर लेते हैं। ये आपकी लसिका होती है। लसिका को आप प्लाज्मा भी बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये क्या होता है, आपका रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आपका ऐसा आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सी रुधिर कोशिका आपका रुधिर वाहिका है ना, जो प्लाज्मा की तरह होती है लेकिन रंगहीन होती है। तो ध्यान रखना लसिका इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका काम क्या होता है ध्यान रखना, इसके अंदर देखो ये भी ध्यान रखना है, जो लसिका होती है ना, इस प्लाज्मा की तरह तो होती है ना, रंगहीन भी होती है, और ध्यान रखना इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। आगे बात करते हैं इसका वर्ग क्या होता है, लसिका होती है वो काम क्या करती है। तो देखो पहला काम तो ये है कि जो ब्लड होता है, ब्लड और जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनके भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, यानी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, और आपका जो गैसें जो हैं उनका विनिमय करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये का इस काम होता है आपके लसिका का, लिम्फ का। और दूसरा जो काम होता है वो ये होता है कि जो पची हुई जो फैट हो जाती है, जिसका डाइजेशन हो जाता है, ऐसी फैट जिसका डाइजेशन हो जाता है, और आपकी जो क्षुद्रांत है, जो जहां पर अवशोषण करती है इसकी, है ना, ये छोटी आंत का भाग होता है, तो ये जो अवशोषण करती है, अब्सॉर्ब करती है आपके को, तो उसको उसका वहन करना, उसका सर्कुलेशन भी गाइस आपका कौन करती है, लसिका करती है। सो गाइस ये था आपका जो आपके रुधिर वाहिकाएं हैं, यानी कि रक्त वाहिकाएं हैं, इनके बारे में कि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में कैसे कैसे सर्कुलेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं आपके परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखिए आपका जो परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो काम क्या करता है। तो देखिए यह जो आपका तंत्र होता है यह विभिन्न भागों का संयोजन होता है, मतलब बहुत सारे भाग होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, और इसका जो काम होता है वो ये होता है कि शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर की जो सेल्स होती हैं, उनके बीच गैस, पचा हुआ भोजन यानी कि डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, आपके जो हार्मोन होते हैं और आपके जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यानी कि एक्सक्रीटरी जो आपके जो मैटर्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनका परिवहन करता है। ध्यान रखना ये आपका काम होता है परिसंचरण तंत्र का। ध्यान रखना एक ऐसा ही है उत्सर्जन तंत्र, उसका काम होता है उत्सर्जन करना, लेकिन ध्यान रखना परिसंचरण तंत्र का काम सिर्फ और सिर्फ परिवहन करना है, उत्सर्जन करना नहीं है। यह सिर्फ लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, उत्सर्जन ये नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो परिसंचरण तंत्र क्या करता है, जो भी आपके गैसें हैं ना, आपका न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन है, उत्सर्जी पदार्थ है, उनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग की ओर लेके जाता है।
अब यहां पर एक चीज मैंने मिस कर दी थी जब हमने जो रक्त कोशिकाएं पढ़ी है, रुधिर कोशिकाएं, वहां पर आपको एक चीज और नोट करनी है, एक केशिकाएं और होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, वहीं पर नोट कर लेना। धमनी सिरा भी हमने जो पढ़ा, उनके बीच एक चीज और नोट करना कि केशिकाएं, जिनको हम आपको कैपिलरीज बोलते हैं, केशिकाएं क्या होती हैं, ये आपके सबसे पतली वाहिनियां होती हैं, यानी कि सबसे पतली वेसल्स होती हैं, सबसे थिन वेसल्स, जो सिरा और धमनी को जोड़ती हैं आपस में। पूछ सकता है सिरा और धमनी यानी कि आर्टरी और वेन को आपस में कौन कनेक्ट करती है, तो इन्हें हम बोलते हैं केशिकाएं। कोशिका नहीं, ध्यान रखना, केशिकाएं, जिनको हम कैलिपरीज भी बोलते हैं। अब यहां पर बात करते हैं परिसंचरण तंत्र होता है वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए परिसंचरण तंत्र होता है दो प्रकार का मेनली, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है क्लोज परिसंचरण तंत्र यानी कि आपका बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिए पहले बात करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखिए आपका जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनमें ज्यादातर जो ब्लड होता है ना डायरेक्ट शरीर के अंदर ही प्रवाहित होता है ना। तो ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले तो देखिए जैसे तिलचिट्टा है, घोंगा है, झींगा है और आपका सीपी है, इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब क्या होता है, जो ब्लड जो बहता है ना शरीर के अंदर, वो आपके रक्त वाहिकाओं में न बहकर डायरेक्ट पूरे शरीर में बहता है। अब यहां पर बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जीव, ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना, उनके अंदर ब्लड होता है ना, रक्त कोशिकाओं जो होती हैं, रक्त वाहिनियां जो होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर बहता है, जैसे सिरा धमनी, उनके अंदर ब्लड बहता है। ध्यान रखना है, जैसे मनुष्य, ह्यूमंस है, केचुआ, अर्थवर्म, मेंढक जो होते हैं, फ्रॉग, पक्षी यानी कि बर्ड्स, और आपकी जो मछली है ना, आपकी जो फिशेज होती हैं, इनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आपने देखा होगा, मान लीजिए चोट हमारी लग गई तो हमारे शरीर का पूरा ब्लड नहीं बहता है, जब तक मान लीजिए नस कट जाती है ना, जो नस होती है, सिरा धमनियां होती हैं, अगर ये कट गई तो फिर हमारे शरीर का जो ब्लड है बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं चोट लग गई जहां पर आपकी ये रक्त वाहिनी का ही नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, तो हमारा ज्यादा खून नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर जो ब्लड है वो आपके बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर बहता है, मतलब ध्वनि और सिरा होती है यानी कि रक्त वाहिनियां, उनके अंदर बहता है। तो आपको ध्यान रखना, हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जो ह्यूमंस होते हैं, मानव जो होते हैं, उनमें दोहरा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा का मतलब होता है डबल। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना, 2 बार होगा। अभी हम आपको हार्ट के क्रियाविधि पढ़ाएंगे, हार्ट कैसे काम करता है, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे 2 बार, मतलब 2 बार सर्कुलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो मनुष्य में एग्जाम में आ जाए, मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ध्यान रखना, ओपन आपका बंद पाया जाएगा यानी कि आपका क्लोज, और इसके अलावा ध्यान रखना दोहरा यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी बोल सकते हैं डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपके ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। अब यहां पर बात करते हैं कि मानव में सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना। एक तो होती है रक्त वाहिनिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स, आपके सिरा धमनियां लसिका, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। एक आपका होता है आपका हार्ट यानी कि हृदय, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और एक होता है रक्त यानी कि ब्लड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा और आपकी WBC RBC, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना। मेन आपका जो ह्यूमन जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि मानव का परिसंचरण तंत्र, उसका ये 3 भाग होते हैं। चलिए हम हार्ट को पढ़ते हैं, लेकिन हार्ट से पहले एक चीज यहां पर पढ़ लेते हैं। हार्ट फिर हम डिटेल से हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हृदय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप ब्लड प्रेशर है यानी कि रक्तदाब है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तदाब आपने सुना होगा लोगों को, बीपी लो हो गई, बीपी हाई हो गई, तो ये होता क्या है। तो देखिए यहां पर जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब क्या होता है, देखो हमारा जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो रक्त वाहिकाओं में बहता है, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। तो हमारा जो हृदय होता है, जब ब्लड को प्योर करके, है ना, आपकी जो धमनियां उनके अंदर भेजता है, और धमनियां और सिराओं में जो ब्लड बहता है, तो ब्लड जो है ना, जो आपकी सिरा और धमनियां होती है ना, यानी कि जो रक्त वाहिकाएं होती है, उनके ऊपर कुछ न कुछ प्रेशर लगाता है। अरे नॉर्मल सी बात में आप ये मानो कि जैसे गांव में आप पानी तो खेतों में देते ही होंगे, तो मान लीजिए पाइप आपने लगा रखा है ना, पाइप लगा रखा है, तो पाइप क्या करता है, प्रेशर लगाता है उस पाइप के ऊपर, जो फूल जाता है हवा आने से पहले। देखा होगा अगर आप खेती से जुड़े हुए किसान लोग हैं तो आपने जरूर देखा होगा, जब पानी जब आता है तो जो आपका दोहरा पाइप जो होता है दूसरा वाला, वो फूल जाता है प्रेशर से। तो ध्यान रखना है, वैसे हमारे शरीर के अंदर जो नलियां लगी हुई है ना, ये पाइप लगे हुए हैं,
है ना, ये पाइप ही एक प्रकार से। तो ध्यान रखना है कि आपके जो ब्लड है, ब्लड जो होता है रक्त वाहिकाओं के ऊपर एक प्रेशर डालता है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, आपका रक्तदाब। यानी कि ब्लड के द्वारा रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं उन पर डाला गया दाब ही आपका ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब कहलाता है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है उस प्रेशर को नापने के लिए आपका ध्यान रखना है रक्तदाब मापी यानी कि स्पाइगमोमैनोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। स्पाइगमोमैनोमीटर है, ये यंत्र होता है, इसकी सहायता से आपको ध्यान रखना है आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापते हैं। आजकल इसका डिजिटल भी चल रहा है, डिजिटल तरीके भी चल रहे हैं, आपको पता होगा। पहले डॉक्टर क्या करता था, पहले डॉक्टर यहां पर एक बांध देता था स्पाइगमोमैनोमीटर और फिर क्या करता था उसके अंदर पंप देता था वो, और जिससे वहां पर मशीन है वो बता देती थी कितना आपका प्रेशर है। लेकिन आजकल आपको पता है डिजिटल तरीका है, यहां लगाएंगे आपके वो और बटन दबा देंगे मशीन के अंदर, मशीन प्रेशर लगाती है और फिर बता देते हैं कि आपके शरीर में कितना प्रेशर लग रहा है ना, कितना ब्लड प्रेशर है। और आजकल आपको पता है डिजिटल घड़ियां आ रही है ना, जो वॉचेज आ रही है डिजिटल वॉचेज, तो उनकी सहायता से आपको पता है आप हाथ में पहन लीजिए, जो डिजिटल वॉच आती है बता देगा आपका कितना ब्लड प्रेशर है, पूरा सब कुछ ठीक है। तो ध्यान रखना है जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रक्तदाब मापी यानी कि स्पाइगमोमैनोमीटर से मापते हैं, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो प्रेशर जो लगता है ये धमनियों में ज्यादा लगता है, आर्टरी में ज्यादा लगता है, वेन्स यानी कि शिराएं होती हैं उनमें कम लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि यहां पर जो ब्लड प्रेशर है वो कितना नॉर्मल होना चाहिए, कितना लेवल होना चाहिए। तो जो नॉर्मल जो बीपी होती है, जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ये दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है प्रकुंचन दाब, यानी कि जब आपका जो ब्लड है वो हृदय से शरीर के और भागों में जाता है, तो उसका जो माप होता है 120 mm पर Hg। Hg का मतलब क्या है, क्योंकि आपका पारा होता है, पारा का इस्तेमाल किया जाता है आपका जो रक्तमापी है, तो पारा की कितनी वैल्यू है, पारा कितना छड़ रहा है उसके ऊपर है ना, तो मरकरी कितनी उसके आधार पर लिया जाता है। तो 120 पर mm पर Hg होता है, इसको प्रकुंचन दाब भी बोलते हैं। और जब ब्लड है आपके हार्ट में आ रहा है और भागों से, तो वो आपका शीतलन दाब होता है, उसको हम बोलते हैं 80 mm पर Hg। यानी कि नॉर्मल जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसका जो क्राइटेरिया होता है वो कितना होना चाहिए, 120 से और 80, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो शरीर है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इतना होना चाहिए, 120 और 80 के बीच का होना चाहिए हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर से रोग भी हो जाते हैं, बीपी हाई बीपी लो, उनके बारे में। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर हाई यानी कि बीपी हाई जो होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर। और ध्यान रखना हाई ब्लड प्रेशर है इसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, अति तनाव भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि उच्च रक्तदाब है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इसका दूसरा नाम होता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन किसकी वजह से होता है, पहले आपको ये ध्यान रखना है। हाइपरटेंशन होता है आप जब आपकी जो धमनियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, यानी कि जो रक्त वाहिकाएं हैं, वेसल्स जो होती हैं, जब सिकुड़ जाती हैं तो हृदय जो होता है, हृदय का जो प्रेशर है होता है वो ज्यादा तेजी से गति करता है ना। तो होता क्या है, यहाँ पर ज्यादा खुशी हो जाती है, ज्यादा गम हो जाता है, तो उसकी वजह से हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है गाइस, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 की वजह क्या हो जाता है, आपका 140/90 से ज्यादा हो जाता है ना। तो ध्यान रखना है प्रकुंचन दाब तो 140 समथिंग हो जाता है और शीतलन दाब 90 के समथिंग हो जाता है, इससे ऊपर हो जाता है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इस स्थिति में ध्यान रखना है गाइस, आपकी जो धमनियां हैं वेन्स होती हैं वो आपकी फट सकती हैं, क्योंकि प्रेशर ज्यादा जा रहा है ना, बहुत तेजी से पानी जा रहा है, तो आपकी जो नसें होती हैं वो फटने के चांसेस होते हैं, आपकी जो बीपी हाई हो जाती है उस टाइम पे। अब यहां पर बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर यानी कि निम्न रक्तदाब, इसे गाइस हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं, यानी इसको लघु तनाव भी कहते हैं, है ना, कम तनाव जो होता है ना उसे हम बोलते हैं। तो नॉर्मली हम कोई टेंशन कर लेते हैं ना, तो गाइस ये वाली बीमारी ज्यादा होती है आपका लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ब्लड प्रेशर होता है 110/70 से बहुत कम हो जाता है, नॉर्मल क्या होता है 120/80। तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जो प्रकुंचन दाब है वो तो 110 और आपका जो शीतलन दाब है 70 से बहुत कम हो जाता है। और गाइज इसमें क्या होता है, अंग जो होते हैं, हमारे जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो यहाँ पर काम करना छोड़ जाते हैं। कई बार जो हमारे अंग होते हैं वो सही रूप से काम नहीं कर पाते हैं, आदमी बेहोश भी हो जाता है कई बार। तो ये स्थिति होती है आपके लो ब्लड प्रेशर, इनका जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ही डाउन हो जाता है
है ना, और डाउन इतना हो जाता है कि यहां पर आपका जो सर्कुलेशन होता है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति में लकवा मारने के चांसेस भी होते हैं, पोलियो होने की संभावना भी होती है आपके जो व्यक्ति हो जाता है उसके अंदर। तो ध्यान रखना है, यहां पर स्थायी क्षतिग्रस्त यानी कि जो अंग होते हैं वो स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। इसलिए कई बार डॉक्टर है ना, जब बीपी लो हो जाती है तो डायरेक्ट कोई दवा नहीं देता है, वो जांच करता है पूरी तब जाके दवा देता है। अगर उसने मान लो अचानक से उसकी बीपी बढ़ा दी, कम है उसको ज्यादा कर दी, तो यहां पर उसके जो लकवा यानी कि पोलियो होने के चांसेस रहते हैं, उसका कोई सा भी अंग हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये सारा ब्लड प्रेशर के बारे में हो गया। एक चीज और आपको नोट डाउन करनी है कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपके अगर चोट लग गई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है, जिन लोगों में निम्न रक्तदाब होता है, उसकी बीमारी होती है और वो टैबलेट लेते रहते हैं, तो उनका ब्लड क्या होता है, पतला रहता है और उनका जो आपका ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। तो ऐसे लोगों में अगर चोट लग जाती है ना, तो जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा बह जाता है, क्योंकि ब्लड है वो यहाँ पर पतला हो जाता है। और एक चीज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर मैंने इसको मिस कर दी है, ध्यान रखना। सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर है उसको किसने मापा था, तो ध्यान रखना, स्टीफन हेल्स एक वैज्ञानिक था, उसने कहा ब्लड प्रेशर जो होता है सबसे पहले 1733 में घोड़े जो होते हैं, हॉर्स होती हैं, उसके अंदर मापा था। ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर है उसको मापा था, तो ध्यान रखना आपका स्टीफन हेल्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब मापा था, 1733 में। किस में मापा था, आपके घोड़े यानी कि हॉर्स के अंदर। चलिए अब हम लास्ट में जो हार्ट है उसकी क्रियाविधि देख लेते हैं, हार्ट कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि जो हृदय होता है, हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय की क्रियाविधि कैसे होती है। तो देखिए यहां पर पहले तो मैं आपको हृदय है इसके डायग्राम इसको पहले अच्छे समझाता हूं, और फिर कौन सा भाग कैसे काम करता है, पहले ब्लड कहां पे आता है, फिर कैसे कहां जाता है, कैसे पंपिंग होती है और कैसे जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। चलिए पूरा डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको ये जो डायग्राम है इसको मैं समझाता हूं। देखिए ये जो अपना है ये आपका हार्ट का चित्र है। यहां पर देखिए जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है, ऐसे देखो ये है ना, ये जो आपको संरचना दिख रही है ऐसे जाके और यहां से कनेक्ट हो रही है ये, तो इसे हम बोलते हैं महाधमनी। ध्यान रखना, महाधमनी, ध्यान रखना, ये आपकी महाधमनी होती है। और ये क्या करती है गाइस, ये आपके जो महाधमनी होती है इसके अंदर शुद्ध रक्त आपके बहता है। यह शुद्ध रक्त को लेके जाती है आपके जो पूरी बॉडी होती है उसमें सर्कुलेट करती है पूरे शरीर में। यहां से देखो इस प्रकार से ये लेके जाती है पूरे शरीर में, क्या करती है ये आपके फैला देती है आपका जो प्योर ब्लड होता है उसको। अब यहां पर बात करते हैं ऊपर की ओर, एक होती है महाशिरा। ये जो है इसकी महाशिरा होती है, इसको वेना कोवा बोलते हैं। इसका एक ऊपर वाला भाग होता है ये, इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कोवा। ये ऊपर दिख रहा है जो, अब देखो ये कहां से कहां तक है, ये ऐसे, और यहां देखो ये नीचे की ओर निकली हुई ये है ना, ये और ये गाइस जुड़ी हुई होती है यहां से। ये ध्यान रखना, ये जो आपकी ये सुपीरियर वेना कोवा है ये देखो यहां ऐसे जुड़ी हुई होती है, ये ध्यान रखना यहां। अब देखो इसका काम क्या होता है, ये क्या होती है, अशुद्ध रक्त को लेके आती है। जो पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड है, वो यहां से लेके आती है महाशिरा इधर से। ध्यान रखना है। अब देखो आगे यहां पर क्या होता है, इधर जो आपका ब्लड होता है उसके अंदर 4 चेंबर्स पाए जाते हैं, 2 आपके अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। तो यहां देखिए 4 कौन कौन से, देखो एक तो आपको ये दिख रहा है, ये नीचे वाला, ये एक है ना, एक ये आपका 2, तो इन्हें हम बोलते हैं आपके दायां अलिंद और आपका बायां अलिंद। और जो ऊपर के ये आपके नीचे होते हैं ना, ये नीचे, इनको बोलते हैं आपके दायां नीलय और बायां नीलय। ध्यान रखना ये नीचे होते हैं उनको। और जो गाइस आपके जो ऊपर होते हैं है ना, इधर जो आपके ऊपर होते हैं ये है ना, ये यहां से ये आपके देखो यहां से ऊपर के होते हैं, इनको हम बोलते हैं आलिंद, बायां आलिंद और आपका दायां आलिंद। हो गया। अब देखो अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे कैसे कार्य करता है, आपका जो हार्ट होता है कैसे पंपिंग करता है और कैसे सर्कुलेशन होता है। देखो सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड है, जो अशुद्ध रक्त है, वो क्या करता है, ये जो आपकी महाशिरा है, वेना कोवा है, इससे आपके शरीर के अंदर एंट्री लेता है इधर से। ठीक है, अब इधर से एंट्री लेता है तो ये जो भाई साहब है यहां से यहां तक आपको दिख रहा है ना, ये यहां से ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है ये वाला है ना, इसको हम बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं दायां आलिंद
है ना, दायां अलिंद यानी कि राइट वेंट्रिकल। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया कि अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में प्रवेश कहां पे करता है, तो ध्यान रखना है महाशिरा की सहायता से सबसे पहले जो ब्लड आता है दाएं अलिंद में आता है। अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि कौन लेके आता है अशुद्ध रक्त को, तो ध्यान रखना है महाशिरा। कहां पे लेके आता है सबसे पहले, दाएं अलिंद में। अब ये जो है, ये वाला जो भाग है दाएं अलिंद का, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला। अब क्या होता है गाइज, यहां पर जो दायां अलिंद है ये, और नीचे वाला भाग है ना ये वाला, इसको बोलते हैं आपका दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल। अब क्या होता है गाइज, यहां पर जो आपका ब्लड बढ़ जाता है इस वाले भाग के अंदर, तो यहां पर क्या होता है, ये वाल्व टाइप में होता है, यहां पर वाल्व टाइप की संरचना होती है, और इसे क्या बोलते हैं, यहां पर त्रिवलक कपाट बोलते हैं, यानी कि आपका ट्रिक्युपिड वाल्व इसको बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ये एग्जाम में आया हुआ है, आपसे पूछेगा कि हृदय के अंदर किस प्रकार की वाल्व की संरचना पाई जाती है। ध्यान रखना है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाए जाते हैं हृदय के अंदर। अब ये वाल्व क्या करते हैं गाइस, जब यहां पर ज्यादा ब्लड आ जाता है, ये आपका जो ये आपका जो दायां अलिंद है यानी कि राइट वेंट्रिकल है, तो जब इसके अंदर ज्यादा ब्लड आ जाता है तो ये जो वाल्व है यहां से खुल जाता है, और खुलने के कारण ये आपके नीचे आ जाता है इसके अंदर, ये आपको दिख रहा है नीचे की ओर, है ना। ये जो भाग है गाइस, ये जो भाग है इसके अंदर आ जाता है ब्लड, है ना। ये जो भाग है इसे हम बोलते हैं आपका दायां निलय, यानी कि यहां से ये वाल्व खुलने के बाद ब्लड आ गया इधर इसके अंदर आ गया, और यहां से गाइस क्या होता है, यहां आपके जो हार्ट होता है इसमें गाइस आपका संकुचन और शिथिलन यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल प्रोसेस होती रहती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इसकी मदद से गाइस जो ब्लड है यहां जो इकट्ठा हुआ है वो गाइस यहां से देखो, ये इधर यहां से ये यहां पे वाल्व निकल रहे हैं, और यहां से गाइस जो आपका ब्लड है वो गाइस यहां पर देखो इस प्रकार से इसके अंदर चला जाता है, इधर चला जाता है इधर। और ये क्या है, फुफ्फुस धमनी। और ये जो फुफ्फुस धमनी है वो क्या करती है गाइज, पल्मोनरी आर्टरीज है, दोनों तरफ ध्यान रखना, ये भी पल्मोनरी आर्टरीज है, ये भी पल्मोनरी आर्टरीज है। ये क्या करती हैं, जो ये अशुद्ध रक्त है, अभी ध्यान रखना इस तरफ अशुद्धि रक्त चल रहा है, यहां से जो एंट्री मारी है अशुद्ध इंप्योर ब्लड का ही है। पहले आया दाएं अलिंद में, उसके बाद यहां से वाल्व खुला, कहां आया आपका दाएं निलय में, और यहां से कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, तो कॉन्स्ट्रक्शन होने के कारण ये जो ब्लड है इधर से किधर चला गया, इधर, यानी कि फुफ्फुस धमनी इसके अंदर। ये आपको दिख रहे नहीं, ये टी साइज का आपको दिख रही होगी ऐसे, है ना, ये जो टी साइज का आपको दिख रही है ये, है ना, ये क्या होती है गाइस, आपकी फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, जो आपका इंप्योर ब्लड है इसको लेके जाती है फेफड़ों के अंदर, आपके जो लंग्स होते हैं उनके अंदर। क्यों, आपके ब्लड को ऑक्सीजन देने के लिए, यानी कि ब्लड को प्योर करने के लिए, ध्यान रखना। तो यहां पर गाइस क्या होता है, यहां पर देखो धमनी है लेकिन अशुद्ध रक्त को लेके जा रही है, और मैंने आपको पहले बताया था ना, एकमात्र आपकी धमनी जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है वो आपकी होती है फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज। तो इस प्रकार से यहां से जो आपका ब्लड है वो अब चला गया इधर। अब इधर क्या है, ये इधर जा रहा है, ये फेफड़ों के अंदर, ये आपके फेफड़ों के अंदर चला गया इधर से, ठीक है। ये फेफड़ों के अंदर चला गया, लेके कौन गया, फुफ्फुस धमनी, और फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल गई और वापिस आ गया। अब वापस आ गया फेफड़ों में जाने के बाद वापस, और आएगा किधर से, आपके फुफ्फुस सिराएं हैं यानी कि पल्मोनरी वेन है, ये लेके आते हैं इधर से, इधर से एंट्री हो जाएगी, इधर से इसके अंदर एंट्री हो जाएगी इधर से, और इधर से भी देखो ये इधर से एंट्री हो जाएगी ब्लड की, इधर ध्यान रखना। तो अब जो वापस ब्लड आया है ना, जो शुद्ध होके, वो किसकी मदद से आया, आपके फुफ्फुस सिरा की मदद से, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि हृदय चक्र के अंदर यानी कि जो आपका जो हार्ट साइकिल है उसके अंदर जो प्योर ब्लड है ना, जो प्योर ब्लड होता है, जब आपके फेफड़े जो होते हैं वहां से ऑक्सीजन मिलके आता है, तो लेके कौन आता है, ध्यान रखना, फुफ्फुस सिराएं। और है सिराएं वेन्स है, वेन्स में जनरली अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन गाइज यहां पर ध्यान रखना ये आपकी शुद्ध रक्त बहता है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि सिराओं में जो फुफ्फुस सिराएं मतलब पल्मोनरी वेन्स है, वो ऐसी वेन्स होती हैं जिनमें आपके शुद्ध रक्त बहता है, जबकि ये सिराएं हैं, ध्यान रखना। अब देखो आगे देखते हैं। अब यहां पर जो आपका प्योर ब्लड है, आपके फेफड़े हैं, वहां से आने के बाद कहां एंट्री मार लिया, आपके बाएं अलिंद के अंदर यानी कि लेफ्ट एंट्रियम के अंदर, इधर से भी और इधर से भी। अब यहां आ गया, यहां आने के बाद देखो ये फिर से वाल्व है, और यहां पर है ध्यान रखना द्विकपाट वलक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां पर त्रिवलक कपाट होता है ना, यहां पर ध्यान रखना, लेकिन ये देखो त्रिवलक कपाट है ना, ट्राई कुस्पिड है, लेकिन यहां पर बाई कुस्पिड है ना। तो ध्यान रखना एग्जाम में पूछ जाता है कि भाई बायां अलिंद है और बायां निलय, इसके बीच के कौन सा वाल्व पाया जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो बायां अलिंद और बायां निलय, ध्यान रखना ड्यूअल पाया जाता है, मतलब द्विलक वाला पाया जाता है, और दाईं साइड यानी कि दायां अलिंद और दाएं निलय में ट्राई यानी कि ट्रिपल वाला पाया जाता है, ध्यान रखना। नाम होता है इनका एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ध्यान रखना एग्जाम में आता है।
अब देखो, अब यहां से जो आपकी जो फुफ्फुस शिराएं हैं वो ब्लड को लेके आ गई इधर, है ना, आपके बाएं अलिंद के अंदर, और बाएं अलिंद के अंदर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो यहां से वाल्व खुल जाता है, और यहां से ये वाल्व खुलने के बाद ब्लड आ जाता है इसके अंदर, और ये क्या होता है, बायां निलय। और बायां निलय यानी कि जो आप लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें आने के बाद अब क्या होगा, देखो अब अच्छे से देखो, ये जो आपको संरचना दिख रही है ना, ये देखो, ये जो ऊपर देखो, ये आपका जो क्वेश्चन मार्क सा दिख रहा होगा, उल्टा उल्टा क्वेश्चन मार्क सा दिख रहा है आपको, देखो ये क्या होती है गाइस, जिसको हम बोलते हैं महाधमनी, है ना, आपका ओर्टा यानी कि महाधमनी। तो ये जो महाधमनी है, देखो इसको अच्छे से देखो, ये इधर से आ रही है, और देखो इधर आके, और देखो डॉट 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 से मैंने दिखा रखी है, इधर आके ये इधर आ रही है। इसका मतलब यहां से जो ब्लड है, जो शुद्ध ब्लड है, यहां से गाइस ये आपकी जो ये यहां से इधर ले जाएगी, ये है ना, ये यहाँ पे ले जाएगी, और आपकी जो महाधमनी है, महाधमनी के अंदर आपका जो प्योर ब्लड है वो चला जाएगा। और महाधमनी क्या करती है, जो ब्लड है उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट कर देती है। तो गाइज ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हृदय चक्र। वापिस से आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, समझ नहीं आया तो। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो चीज ये देखो कि यहाँ पर वहां पर आपको चीज ध्यान रखनी है, हमारा जो साइकिल है वो दो भागों में, तभी तो हम बोलते थे दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या है, देखो एक बार जब ब्लड आया इधर से, है ना, और एक बार आने के बाद वापस चला गया, है ना, तो ये पहला वो आपका पहला क्या हो गया, दोहरा परिसंचरण। तो एक परिसंचरण होगा, एक बार सर्कुलेशन हो गया, और एक बार जाने के बाद वापस से आपके फेफड़ों शुद्ध होकर वापस आया। तो इस प्रकार से गाइस दो बार सर्कुलेट होता है, इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए एक बार फिर से मैं जो साइकिल है इसको आपको शॉर्ट में समझाता हूं। देखो कैसे होता क्या गाइस, जो आपका जो हृदय होता है, इसमें संकुचन और शिथिलन की प्रोसेस होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और आपका रिलैक्सेशन, इसको हम सिस्टोल और डायस्टोल के नाम से जानते हैं। तो इसकी मदद से क्या होता है, हृदय होता है वो पंप करता रहता है, और यहां पर पंप करने की वजह से सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड है, वो आपकी महाशिरा यानी कि आपका वेना कोवा है, इसकी मदद से एंटर होता है। और यहां पर एंटर होने के बाद सबसे पहले आता है किसके अंदर, आपके दाएं अलिंद के अंदर, ध्यान रखना, राइट एंट्रियम होता है, इसके अंदर आता है। और यहां आने के बाद एक वाल्व पाया जाता है, इसका नाम है आपका त्रिवलक कपाट, ये इसको एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं, है ना, आपका ट्राई एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और यहां जब ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो गया आपके दाएं अलिंद में, तो यहां पर ये वाल्व खुल जाएगा और नीचे आ जाएगा यहां पे, और इसका नाम है दायां निलय। और दायां निलय में जब ब्लड आ जाता है तो दायां निलय का जो भाग है, देखो यहां से उठा हुआ, ये देखो, ये आपको टी शेप का जो दिख रहा है ना, ये देखो यहां से, ये देखो इधर। तो यहां पर क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है संकुचन और शिथिलन, इसकी मदद से गाइस जो ब्लड है यहां जो इकट्ठा था वो जाके इधर चला जाता है, इधर से इधर गया, और यहां से गाइस इन दोनों इधर चला जाता है इधर। और ये होती है फुफ्फुस धमनी, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, फुफ्फुस धमनी होती है, ये ब्लड को लेके चला जाती है किसके अंदर, आपके फेफड़े होते हैं, लंग्स उनके अंदर। और जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है, और ऑक्सीजन लेके वापिस से जो ब्लड होता है प्योर होके यहां एंट्री मार लेता है फुफ्फुस शिराओं की मदद से, वापिस आपका जो बायां अलिंद है इसके अंदर यहां पे, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप खुद यहां पर बना सकते हैं। और सबसे पहले जो ब्लड आता है शुद्ध होके, वो आपके बाएं अलिंद के अंदर आता है, लेफ्ट एंट्रियम में, और लेफ्ट एंट्रियल से यहां पर देखो ये वाल्व लगा रहता है, ज्यादा जब हो जाता है तो यहां पर नीचे की ओर, यानी कि आपका जो बायां निलय है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर आ जाता है और यहां इकट्ठा हो जाता है। और यहां पर क्या होता है, वापिस से आपकी देखो ये जो आपकी महाधमनी है, ओर्टा है, ये देखो ये आपको क्वेश्चन मार्क से दिख रहा है ना, ये देखो इधर से इधर आके ये इधर होके है ना। तो यहां से क्या होता है, ब्लड इधर चला जाता है आपके किसके अंदर, महाधमनी के अंदर। और फिर महाधमनी क्या होती है, ये जो प्योर ब्लड है इसको गाइस आपके पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट कर देती है। तो इस प्रकार से इधर से आया इम्प्योर ब्लड, ध्यान रखना, और जो प्योर ब्लड है वो इधर से निकल जाता है वापिस से, ध्यान रखना। सो गाइस इस प्रकार से आपका जो हृदय है वो यहां पर कार्य करता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, प्रश्न को इसको जो डायग्राम इसको बना लीजिए, जिससे आपको समझ आ जाएगा। और फिर यहां पर कुछ यहां पर क्वेश्चंस हैं जो आपके बनते हैं एग्जाम में, उनको डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं हृदय के बारे में, यानी कि हार्ट क्या होता है और हार्ट क्या काम होता है, और कैसे कैसे यहां पर हार्ट से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हृदय यानी कि हार्ट के बारे में। तो देखिए हृदय जो है, देखिए
हृदय जो है वह एक पेशीय ऊतक से बना हुआ मांसल, खोखला और आपके मुट्ठी का आकार का अंग होता है। यानी देखो पेशीय ग्रंथियों से, वो आपके पेशीय टिश्यू से बना होता है, मस्कुलर से। और ध्यान रखना है ये आपके मांसल होता है, मस्कुलर होता है, खोखला होता है ना। और मुट्ठी का आकार है, आपकी जो मुट्ठी होती है ना, ऐसा इतना छोटा साइज इसका होता है। आगे बात करते हैं, हृदय होता है, इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है ना, उसे हम बोलते हैं, ध्यान रखना, हृदयावरण, या इंग्लिश में बोलते हैं पेरिकार्डियम। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय किस आवरण के अंदर स्थित होता है? ध्यान रखना है, पेरिकार्डियम। और एक चीज ध्यान रखना है, हृदय के अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल आपका फ्लूइड। ध्यान रखना, इसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टिकल, 2 वेंट्रिकल, है ना। तो कौन कौन से देखो, इसके अंदर 2 आलिंद होते हैं और 2 आपके निलय पाए जाते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब देखो, इसका जो मेन वर्क होता है हृदय का, वो ये होता है कि जो आपका ब्लड होता है आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, उसका पंप करना, है ना, उसका ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, ये आपका काम होता है हृदय का। यानी इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर यानी कि ब्लड है उसको पंप करने का होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपका हृदय होता है, इसका जो निलय जो होता है, निलय की जो साइज होती है वो आपके आलिंद जो होते हैं ना, आलिंद से बड़े होते हैं निलय, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब चलिए, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हृदय में शिथिलन और संकुचन, यानी कि डायास्टोल और सिस्टोल, आपको बताया था ना, वो क्रिया होती रहती है और उसके कारण यहां पर लब ढब की आवाज आती है। अब देखो, बहुत सारे फिल्मी आपने गाने सुने होंगे ना आपने, बहुत सारे फिल्मी गाने, धक धक करने लगा, है ना। तो ये सारी फिल्मी बातें हैं गाइस, धक धक नहीं करता है, हमारा दिल होता है, हृदय होता है, और उसकी साइज भी दिल से मैच नहीं होती है, ठीक है, ये अलग ही होता है, लेकिन ये हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इनका आपके प्यार से, और ये जो रिलेशनशिप है, प्यार, हार्मोन, खुशी, गम, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है ना। वो आपका अलग पार्ट होता है, अंतःस्रावी ग्रंथ होता है, वो इन चीजों को आपके कंट्रोल करता है, जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती है उनको, है ना। लेकिन ध्यान रखना है, हृदय जो होता है ना, हृदय का काम सिर्फ पंप करना होता है। ये किसी की जो प्यार भरी बातें होती हैं या जो भावनाएं होती है उनको ठेस बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता। आप इस बेचारे को परेशान करना बंद कीजिए, इस बेचारे को बुरा मत बोलिए। जो हृदय है वो बेचारा अपना पंप करता है, हृदय का काम यही होता है, ध्यान रखना, इसको आप बेचारे को ना बदनाम मत कीजिए हृदय को। तो देखो, जो हृदय होता है उसमें लब ढब की आवाज आती है, एग्जाम में पूछा जाता है, लब ढब की आवाज आती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहले लगभग 1 वीक के अंदर सबसे पहले उसके शरीर में जो डेवलप होता है ना, वो आपका हार्ट ही होता है। और जब डेथ होती है किसी भी व्यक्ति की, तो सबसे लास्ट में जो आपका पार्ट काम करना छोड़ता है ना, सारी चीजें इस दुनिया में अगर सारी चीजें आपकी खराब हो जाएंगी चलेगा, लेकिन लास्ट में जब आपका हृदय ही काम करना छोड़ दे, तो फिर समझ ले फिर कुछ नहीं बचा, है ना। हृदय और आपका जो मस्तिष्क है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर, है ना। हालांकि हम जो हृदय होता है उसका भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन हृदय होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर का, सबसे पहले बनता है हमारी बॉडी में और सबसे लास्ट में ये काम करना बंद करता है। अब बात करते हैं कि प्रति मिनट जो आपका हृदय होता है लगभग कितनी बार धड़कने, कितनी बार लबढब की आवाज करता है। तो ध्यान रखना, लगभग 72 टाइम, 72 बार आपके जो हृदय होता है वो आपकी धड़कने, हृदय होता है लगभग 72 बार धड़कता है। और आपको ध्यान रखना है, इनकी जो धड़कन होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, आपका जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसका एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके माध्यम से, उसके द्वारा आपकी जो धड़कनें होती हैं उनको गाइस कंट्रोल किया जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर 2 हार्मोन्स होते हैं, उनकी मदद से भी आपकी जो हृदय की धड़कन है वो यहां पर चेंज होती है, जैसे थायरोक्सिन और आपका एड्रेनलिन। एड्रेनल आपको पता होगा, एड्रेनलिन वो हार्मोन होता है जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में भागने में हेल्प करता है। मान लीजिए आप जा रहे हो, अचानक से शेर या कुत्ता, पागल कुत्ता आपके पीछे लग गया, तो इमरजेंसी सिचुएशन आपको भागना होता है ना, तो उस समय आपने देखो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, आप जब रनिंग करते हो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो ये 2 हार्मोन है, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन, ये भी इसको कंट्रोल करते हैं। आगे बात करते हैं, हृदय का जो अध्ययन किया जाता है, हृदय की स्टडी करना, स्टडी ऑफ हार्ट, ये विज्ञान की एक शाखा होती है जिसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, कार्डियक जो वर्ड होता है ना, वो हृदय से रिलेटेड है, कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, कार्डियोलॉजी इसका अध्ययन होता है। इसके अंदर कार्डियोग्राफी, है ना, जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसका अध्ययन करना, मतलब जो धड़कनें चल रही हो, ग्राफ कैसे चल रहा है, उसका अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो इस कार्डियक जो वर्ड है, ध्यान रखना, जहां भी एग्जाम में ध्यान रखना, ये आपके हार्ट से रिलेटेड है।
आगे बात करते हैं कि हृदय की धड़कन होती है उसको किस उपकरण से मापते हैं। तो आपने देखा होगा डॉक्टर रहता है ना, वो ऐसे एक ईयरफोन टाइप का रखता है, ऐसे कानों में लगाता है और फिर आपके चेस्ट पे यहाँ पे रखता है, वो है ना सेंसर सा। और तो आपने देखा होगा उसे हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं गाइस, उस उपकरण को स्टेथोस्कोप को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, यहां पर देखो एक चीज होती है ईसीजी। ईसीजी एक टेस्ट होता है जिसकी सहायता से अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना तो उसका पता लगाया जाता है। तो हार्ट की जो क्या धड़कनें कैसे चल रही है ना, ऐसे ऐसे देखे होंगे ना आपने, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो वो क्या होते हैं गाइस, जो आपके ईसीजी टेस्ट कहलाता है ना। तो ईसीजी का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना। और ध्यान रखना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो क्या है भाई, जो डेटा है ना, जो भी डेटा मिला उसको तो ग्राफ के रूप में ऐसे ऐसे प्रदर्शित करना, वो तो कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, जो प्रोसेस होती है ना, उसको निकालने की, उसकी धड़कने का जो ग्राफ निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो हृदय होता है, हृदय का ट्रांसप्लांट किसने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम जो हार्ट का ट्रांसप्लांट आपके डॉक्टर सी बर्नार्ड ने किया था, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इसे हृदय प्रत्यारोपण के जनक कहा जाता है। यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट के फादर किसे कहते हैं, आपके डॉक्टर सी बर्नार्ड। ध्यान रखना ये आपके अफ्रीका से थे। और भारत में सबसे पहले वेणुगोपालन ने क्या किया था, आपके हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था, इसलिए ध्यान रखना इन्हें भारत का क्या कहा जाता है, हृदय प्रत्यारोपण का जनक कहा जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, बच्चों में जो धड़कनें होती हैं, जब बच्चे नवजात बच्चे होते हैं, है ना, जब बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी जो धड़कन होती है ना 72 नहीं 160 के लगभग बराबर होती है। एक मिनट में लगभग 160 बार उनकी धड़कन होती है। बच्चे की चेक करना, बहुत तेज तेज धड़कन होती है। सो गाइज आज हमने आपका जो हृदय वाला चैप्टर है इसको यहां पर गाइज पूरा करने की पूरी कोशिश की है। और गाइज नाइट के यहां पर आपके सामने 10 बजने वाले हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, ठीक है, तो यार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देगा कि हमारी मेहनत आपको कितना हेल्पफुल हो रही है। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।